जो सबसे बढ़िया बात आप सीखे हो आर्य समाज से वही बताओ। सत्य को जानने की, सत्य पे चलने की राह सीखी है। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब कोई एक सत्य वहां से सीखा हो वो बताओ, जो सबसे सटीक सत्य आपको लगा हो। जो सबसे सटीक सत्य है, मतलब ये वेद का मंत्र है जी एक। जी बोलो सर, खड़खड़ा दो। ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनियमनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। जी अब इसकी हिंदी भी बता दो बस। ये बता दी, जो व्यवहार अपने लिए पसंद ना हो दूसरों के साथ मत करो। अच्छा, अगर आपको केला पसंद है तो दूसरों को केला खिलाओ। व्यवहार की बात है, जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद नहीं करते ना, अच्छा। हम मान अपमान लाभ हानि, मतलब हम अपने लिए लाभ प्रिय है, हमें ओके। मान प्रिय है, ओके। हम हमारी दूसरा इज्जत करे, हम दूसरे से हाँ। अच्छे भाव से बोल रहे हैं, ओके जी। मतलब हम दूसरा हमारा सम्मान करें, हम भी दूसरे का सम्मान करें। जी जी बहुत बढ़िया। अब कुछ ऐसा बताओ जो सबसे बढ़िया लाभकारी बात हो। लाभ लाभ है बस, लाभकारी बताओ, या इस तो बड़ी के लाभ होगी जीवन में, यूं उतर जाओ। हाँ तो ये तो तुमने उतार ली होगी, अब इसके आगे और ना गए क्या? ये तो अच्छी बात है, अच्छी आपने उतार ली। इस आप अब आप आपने किसी के उतार साथ लिया। अब। हाँ जी मैंने उतार रखा है। फिर कोई किसी प्रकार का संशय तो नहीं रहना चाहिए। आखिरी वो शब्द है इसका, ये तो न विचिकित्सति। हाँ जी। तो कोई संशय तो नहीं है आपके, सब कुछ जान लिया आपने। हाँ इस बात में तो नहीं है, इस बात में तो सब कुछ जान लिया। अब और आगे आपसे नहीं, पूछना मैं है। जो कह रहा इस देखो, जिसके युवा व्यवहार में, एक बात सुनो आप जी मेरी जी भी सुनो। सुनाओ, सुनाओ सुनाओ। ये है कि भाई जो जिसके व्यवहार में यू पूर्ण रूप से आ जाता है, जी। उसके अंदर कोई भी संशय नहीं रहता। हाँ तो सारे हमारे अंदर संशय कोई। उसके अपने अंदर समाप्त हो जाते हैं। हाँ तो आपके अंदर कोई संशय नहीं बचा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि मैं तो उतार रहा हूँ। हाँ हाँ मैंने बता तो दिया, मैंने उतार चुका। मेरे अंदर कोई उतार संशय चुका नहीं है। है। हाँ जी। तो तो मतलब यू, जो मैं कौन हूँ, मैं, मेरा हाथ, मेरा मतलब मैं को जान लिया कौन है। हाँ जी मैं को भी जान लिया, तू को भी जान लिया। हाँ, मैं कौन हूँ, कैसे हाँ। जाना जाता है मैं। अरे सर, मैं साधना से जाना जाता है। हाँ, साधना से कैसे जान लिया, वही पूछना चाह रहा हूँ मैं। मतलब जब वहां जाना जाता तो क्या होता है। वहाँ खुद को जाना जाता है। हाँ, तो वह सतो पुरुष अन्यथा ख्याति है, जो आत्मा को किस चीज से अलग किया जाता है, वहां का होता क्या है। जी वहाँ आत्मा को अपनी सारी पर्सनैलिटी से अलग किया जाता है, कैसे। साधना से। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, वहां की अनुभूत दृश्य बताओ, आप जान तो लिया आपने। अरे सर वहाँ बस मैं ही होता हूँ, दूसरा कोई दृश्य नहीं होता। अरे दृश्य क्यों नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। क्या नहीं होता? ज्ञान के बगैर किसको जानोगे। अरे मैं का ही तो ज्ञान करूंगा तो मैं होऊंगा ना, तो अरे मैं का ही ज्ञान होगा। मैं अपने आप को किससे अलग कर रहा हूँ, वो वस्तु कहाँ है, वो अरे किसके द्वारा। वो वस्तु मेमोरी में है, स्मृति मैं में, याददाश्त में। यादाश्त किस चीज में है। याददाश्त मुझ में ही है। आप में है। जी। मतलब और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है वहाँ। और कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे नजदीक नहीं है, और दूसरे हैं, मन है, आप बुद्धि है। आपके अंदर तो यादाश्त है ही नहीं। हाँ मेरे अंदर ही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो ही नहीं सकती। तो आपके अंदर है। आपके अंदर अगर जो कोई यादाश्त आपके अंदर रहेगी, तो अपने स्वरूप को जान ही नहीं सकते आप। अरे तो तब नहीं होती ना, अभी है भाई, अभी की पूछ रहे हो, जब की अरे पूछ रहे हो? मैं उस समय की पूछ रहा हूँ आपसे, और आप अभी की बता रहे हो। हाँ तो ओके, उस समय की पूछ रहे हो तो उस समय तो मैंने बता तो दिया कि जितनी पर्सनैलिटी, जितने मेमोरी है, सबको अलग करके जब देखते हैं तो बस मैं ही अरे अनुभव होता है। मैं किसके द्वारा जाना जाता है। मैं के द्वारा जाना जाता है। वो मैं क्या। अरे यही मैं, जिसमें को जान रहे हैं। ये तो सिद्धांत से बिल्कुल, मतलब जैसे 8 पंजे 40 ही होते हैं, हाँ। उससे विपरीत बात है या तो। कैसे विपरीत है? देखो, मतलब एक तो गायत्री मंत्र, अच्छा गायत्री मंत्र पढ़े आपने। हाँ गायत्री मंत्र पढ़ा है, आप भी पढ़ के सुना दो एक बार। भर्गो देवस्य धीमहि, इसका जी क्या मतलब। आप ही बताओ।
नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा, इसके बगैर जान ही नहीं सकते आप अपने आप को? अरे नहीं, हमने इसके बिना भी जान लिया, अब आप इसका अर्थ अरे बताओ। नहीं जान सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं, नू बकाने से ये आप झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मैं नू कह रहा हूं जी, अगर तो देखो, दिखाओ। आप भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो का मतलब क्या है? भर्गो का मतलब आप ही बताओ ना, आपको नहीं पता क्या? अरे मैंने तो पता, मैं आपसे इसके बगैर आप जान ही नहीं सकते। अरे हम इसके बगैर जान सकते हैं। अपने आप से अपने आप को जान लोगे आप? हाँ, हम अपने आप को जान लेंगे। आज तक तो किसी की ताकत नहीं हुई, किसी ने भी जान लिया हो, अरे सर आपकी ये मारी न्यारी आ गया। अरे सर, मारी ये ताकत है ना। अरे आप सिद्धांत बिल्कुल है ना, जो आप सिद्धांत है ना, इस दुनिया हाँ में कुछ सिद्धांत। अच्छा यूं मैं क्यों मान लूं 8 पंजे 40 ये होते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला? मैं 8 पंजे 33 कहूंगा, आप मान लोगे? हाँ, नहीं मानेंगे। नहीं माने, क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि गलत है। गलत है, गलत है, और ठीक की आपने के पहचान हुई? हाँ, हम ठीक की पहचान करके बताएंगे कि 40 अरे क्यों आप होगा। कौन हो ठीक की पहचानने? उससे आपका उत्तर ये भी गलत है। अरे तो पैमान, अरे सुनो, यार, देखो अरे देखो, अरे सुनो, एक बार से मेरी भी सुनो। अरे भाई मुझसे पैमाना पूछ। पहले अरे होता अरे है और अरे भाई मुझसे उसकी, पूछ रहे। अरे सुनो सुनो, मुझसे आप पूछ रहे हो तो मैं ही ना जांच के बताऊंगा कि सही है कि गलत है। क्यों? आप पैमाना नहीं होना चाहिए पहले? अरे तो पैमाना मेरे धोरे होगा तो उसी से तो जांचूंगा अरे फिर बाबा। मैं वही तो, उसी आपने इस बात में तो ये मान लिया, आपके पास क्या पैमाना है, अब आपने अपने आप को जान लिया। हाँ, अब बताओ वो भर्गो देवस से सुनाओ जरा। मैं वो तो सुना दिया, मैं आपको उस पे, आप उस बात में तो आए नहीं थे, अब इस बात अरे पर आप अरे आ सर गए। अरे सर मैं आपको सिद्ध करूंगा ना कि इस मंत्र का अपने आप को जानने से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आप उसका अर्थ तो बताओ एक बार। हाँ? अर्थ तो बताओ एक बार। भार्गो देवस्य अरे सर अर्थ धीमहि। अर्थ पूछ रहा हूँ, अर्थ। मैं एक बार पहले वो तो सुना दो, आपने कदे भूल जाओ आप। अरे सर मुझे अर्थ ही बता। अर्थ ही जानना है, अर्थ ही बता दो ना, फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले सब संस्कृत पढ़ोगे। कलेशों सब जी। कलेशों का भस्म करने हारा, ओके। इसलिए हम उसको धारण करते हैं अपनी आत्मा के अंदर। अपनी वो धारण किया हुआ परमात्मा हमारी बुद्धि को हम्म। श्रेय मार्ग पर चलावे। हाँ तो बताओ। तो ये तो प्रार्थना है। ये प्रार्थना का आत्मज्ञान से क्या लेना देना दूर दूर अरे तक भी मैं नु भाई। कहूं, आपने फिर इसका मतलब पहले आपने जो मैंने अर्थ बताया इसका आपने समझा नहीं? अरे मैं आपसे बता तो रहा हूँ कि इसका दूर दूर तक कोई लेना देना ना अरे है। दे दूर दूर तक लेना था, इसके बगैर आप जान अच्छा ही नहीं एक एक सकते। एक अपना स्वाभाविक है नहीं। अरे किसने बोला आपको? मैं सिद्धांत की बात करें, आपको किसने बोल दिया है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, और कौन अरे बोलेगा? आपको आप ठीक हो सकते हो, कोई गलत नहीं हो सकते, आप क्यों बोल रहे हो? अरे तो आप जो बोल रहे हो आप भी तो मैं ही हो। अरे मैं आप नहीं हूं, और कौन हो? मैं आपसे अलग हूं। अरे तो हो तो मैं ही। अरे मैं अलग नहीं हो सकते क्या? अरे तो अलग अलग हैं, तो जब आप बोल सकते हो तो मैं नहीं बोल सकता क्या? हाँ फिर वही तो मैं बात करें, फिर इसका निष्कर्ष कैसे हो? कोई पैमाना तो मन रखना पड़ेगा ना शिरोज जी। हाँ तो अरे पैमाना मैं हूं ना पैमाना। आप पैमाना नहीं हो, आप तो बोलना भी नहीं जानते थे, आपकी माँ ने सिखाया आपको बोलना। अरे तो सीख तो लिया बाबा, अरे सीख अब तो तो बोल रहे मैंने हैं ना। तो, अरे सीख तो लिया, लेकिन आप में होता तो आप ही बोलते। हाँ तो मैं ही बोल रहा हूँ ना। फिर आप आपके बोलने का पैमाना क्या हुआ? अरे अब बोल ना रहे हो, तुम सुन ना रहे हो। अरे मैं नू कहूँ, आपके बोलने की शुरुआत का पैमाना क्या है, वो जानना चाह रहे आपसे। अरे भाषा है, भाषा सीखी और वो अरे भाषा में भाषा बोल रहा हूँ। किसने सिखाई? अरे घर वालों ने सिखाई, हाँ गुरुओं तेरी ने माँ, सिखाई। आपकी माँ पैमाना है ना? हाँ तो के फिर तो, मतलब आप स्वयं के बारे में आप पैमाना कैसे हो सकते अरे हो? तो भाई माँ भी तो आदमी है ना मेरे जैसी। हाँ फिर वही तो मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप स्वयं पे इतना गरूर कर रहे, मैं कह रहा हूँ आपकी बात कोई ठीक होना जरूरी है क्या? अरे यूं तो आप जो कह रहे हो आपकी भी बात ठीक फिर होना कोई जरूरी है क्या? मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं पैमाना लेकर आऊंगा, मैं उसको आपको नापने का पैमाना दूंगा जो मेरे से पहले है। अच्छा दो दो कहाँ से दोगे पैमाना? आप सुनो, मतलब सुनाओ। इस दुनिया में ना, हाँ हाँ। एक मैं ऋषि वेद व्यास हुए हैं, वो पैमाना देते हैं। ऋषि वेद व्यास ये कौन है भाई? अरे आपने नहीं पता ना? अरे कौन आप तुम कह बताओ रहे ना, हैं? ये कौन है? मैं उसको बताता हूँ। हम्म।
और नु का है कि इस दुनिया के अंदर अरे यो है कौन, पहले यूं बताओ ना। ऋषि, अरे ऋषि मतलब कौन, आदमी है कौन है? आदमी स्कॉलर। अरे तो आदमी है तो फिर अभी तो आप कह रहे हो कि आदमी तो कोई पैमाना होता ना है। मैं सुनो तो मतलब ये मैं उसकी इब तो बात इब कर रहा हूँ, आदमी के इब पैमाना। इब आदमी नहीं पैमाना बता रहे हो, और ये भी मैं आदमी बोल रहा तो कह रहे कि तू पैमाना ना है, और ये भी बोल रहे हो कि एक सुनो, दूसरा आदमी पैमाना है। यो आप यो पैमाना कैसे हो सकते हो? यो आप तो पहले भी तो कोई पैमाना होगा। अरे तो फिर वेद व्यास के पहले कोई पैमाना होगा, फिर वेद व्यास हाँ, कैसे पैमाना हो सके है? फिर मैं उसी पे ले जाना चाह रहा हूँ आपको, मतलब उससे पहले पैमाना है कौन है? वेद। वेद हाँ तो वेद किसने लिखे हैं? है? अब वेद किसने लिखे हैं? लिखने वाले तो ऋषि हैं। उससे अच्छा। पहले सृष्टि के आदि में हाँ परमात्मा 4 ऋषियों के अंदर हृदय में एक एक वेद का ज्ञान देते हैं। और ये ऋषि कौन है? ऋषि कौन है? आदमी है कौन है? गाय अरे भैंस ऋषि, बकरी कौन है? अरे वो आदमी, आदमी जो सृष्टि के आए मैथुनीय सृष्टि में पैदा हुए। अरे तो भाई फिर अभी तो आप बोले कि आदमी तो पैमाना हो ना सके, फिर अभी आदमी नहीं पैमाना बता रहे हो। आप इस बात ने भी घुमा रहे हो। अब पैमाना नहीं, मैंने नू कहा आपसे, आपकी माँ पैमाना है आपकी शाब्दिक वाणी का। अरे तो फिर मेरी माँ पैमाना हो सके तो मैं क्यों ना पैमाना हो सकूं फिर? मैं नू कहूँ, आप जिस बारे में बात कर रहे हो उसका पैमाना आप तेरी आपकी माँ का, माँ तो पहले पैमाना उठा के ले आओ। अरे तो फिर माँ के पहले के पैमाना आप बताओ कौन है? उसकी माँ, और फिर उसकी माँ का, और उसकी माँ, उसकी माँ, लेकिन सरू की माँ बताओ कौन है? हाँ तो फिर सरू की माँ अभी कैसे पैमाना होगी अगर अब की माँ पैमाना ना है तो? शुरुआत तो कहीं से हुई है, नहीं तो अनवस्था दोष आवेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत है। तो भाई फिर मेरे से शुरुआत कर लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? आपसे अरे फिर वही बात है, फिर अनावस्था दोष आ जाएगा। आप अगर तो शुरू में होते ना। अरे मैं शुरू में ही हूँ ना, आप शुरू में नहीं हो। अरे मैं ही था शुरू में। मेरी माँ पैमाना, आपका पैमाना पा गया, आप शुरू में कहाँ हो? अरे शुरू में भी मैं ही था, अभी भी मैं ही हूँ। नहीं नहीं के हो गए? नहीं हो। अरे नहीं के हो गए? नहीं मतलब जो शुरू में थे ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं शुरू में था। अरे मैं ही था शुरू में भी भाई। आप नहीं थे। अरे मैं ही था। मैं नू कहूँ आप जिस उसकी बात करें। अरे मैं नू कहूँ वो मैं ही था। नहीं, वो आप हाँ। थे नित्य, उसकी शाश्वत की बात, लेकिन मतलब जो आप जिसकी बात करें वो नहीं हो। अरे भाई वो मैं ही था ना। हाँ। हाँ, इब तो नहीं हो ना? अरे ये भी मैं ही हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, तो बताओ फिर आप कौन हो? अरे मैंने बता तो दिया, मैं हूँ। बोले मैं हूँ। हाँ हाँ, हाँ क्यों हो गया? मैं हूँ। मैं हूँ, लेकिन मैं का नाम क्या रखोगे आप? अरे मैं नाम ही है भाई, मेरा नाम प्रेमजीत सरोई है। अब तो नाम है, लेकिन वो मैं का नाम। अब मैं का ही नाम तो बता रहा हूँ, प्रेमजीत सरोई है। अच्छा, शरीर का नाम नहीं है वो? फिर आप पहले भी थे। अरे भाई पहले भी थे। अरे भाई शरीर भी मैं ही हूँ। अच्छा, शरीर भी आप पे हो? हाँ मैं ही हूँ। फिर तो आप तो मर भी जाओ। हाँ मैं मर भी जाऊँ हूँ, मैं जी भी जाऊँ। पहले कैसे थे फिर? सिरोही जी जो शुरू में कैसे थे बाप? अरे तो पहले था, मर के हर बार हुआ, तो अब भी तो इसीलिए हुआ। अगर मैं मरता ना तो फिर तो पहले से ही चला आता ना, फिर बार बार क्यों मरता जीता? अरे यही बाप ने के कही थी भाई, मैं वही हूँ जो पहले था। हाँ मैं वही हूँ जो पहले था। ये बाप को हो गई, मैं प्रेमजीत सिरोही हूँ। हाँ ये मैं प्रेमजीत सिरोही हूँ। हाँ अरे नाम बदल, अरे भाई नाम बदला ना। अरे भाई नाम सिरोही ना, तो जिसका प्रेमजीत सिरोही जिसकी पहचान उससे होती हो ना, तो घेर के जला देंगे हम। हाँ तो मैं फिर हो जाऊंगा, फिर प्रेमजीत सिरोही हो जाओगे। अरे फिर कोई दूसरा नाम रख लूंगा, रंजीत रख लूंगा। रख लोगे? हाँ रखवा लूंगा। रखवा लोगे मतलब? हाँ, अपने आप रख लोगे? हाँ अपने आप भी रख लेंगे, किसी से रखवा भी लेंगे, वो भी मैं ही हूँ। आप तो नु कहो बोला रखवा भी लूंगा, रख भी लूंगा। हाँ इब के ने भी आपने क्या होगा इसका मतलब? अरे जैसी इच्छा होगी। इब भी मेरे कई नाम है, एक दो नाम दूसरों ने रखे हैं, एक दो नाम मैंने भी रख लिए खुद ही। अरे खुद तो रख लिए, लेकिन आपने शुरू में नाम जो धरिया है। अरे शुरू में माँ बाप ने धर दिया। फिर क्यों धरिया उसने? अपने आप क्यों नहीं धरिया आपने? अरे उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने रख दिया, फिर मेरी इच्छा हुई मैंने भी रख दिया। भाई एक बार मैं बाद में बात करूँ।
हाँ जी। हाँ बाद में, हाँ बताओ। नहीं मैं आपसे तो कर रहा, दूसरा काटा मैंने। अच्छा ठीक है, जी जी बताओ। हाँ, एक वे मतलब जो इसका पैमाना है। अरे इसका पैमाना पहले यूँ बताओ कि पैमाना है कौन, पहले तो ये बताओ। आदमी पैमाना है तो फिर मैं भी हो सकूं, आदमी पैमाना ना है तो फिर कोई आदमी ना हो सके, सीधी सी अगर बात है। जो मतलब कोई भी पैमाना है ना, जो प्रमाणिक पैमाना तो आपने रखना पड़ेगा। अरे तो प्रमाणिक पैमाना मैं ही हूँ, मैं जब भी प्रमाणिक होऊंगा मैं ही पैमाना होऊंगा। हमें आपको है ना, देखो आप हाँ दिखाओ। प्रमाणिक पैमाना में आपको मान जाएगा, जो आप शुरू में बात करी थी ना। हाँ जी। मैंने ये कहा था अपने आप को कैसे जानते हैं सिरोही जी। तो बताया आपने उस बात का उत्तर अभी तक नहीं दिया। वो तो बताया तो साधना के द्वारा। साधना, मेरी साधना होती क्या है? अरे साधना होती है अपने आप को जानने का जो प्रयास किया जाता है जिस तरीके से, उस कौन तरीके सा को साधना बोलते हैं। साधना का मतलब उसमें साधन होते हैं, वह इसी का साधना कहते हैं। हाँ हाँ, उसमें साधन तो होते ही हैं, बिना साधन के फिर साधना कौन कैसे सा होगी। साधन है जिससे मैं अपने आप को जानता हूँ? मैं वो आए तो पूछ रहे और फिर आप बात को घुमा रहे सिरोही जी। अरे फिर बता तो रहा हूँ, उसका नाम है, जैसे एक योग निद्रा नाम है, कई हैं? कई तरीके हैं, मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया उसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा किसी, उसमें क्या जानकारी होती है? योग निद्रा उसका अंग भी होता है कोई? अरे ना, मेरे लिए योग निद्रा ने काम कर दिया, कई लोगों को काम नहीं करती, उनको कई अंग भी अच्छा, तो जोड़ने ये वो पड़ते हैं। काम नहीं करती? फिर ये आप तक कुछ सिखा मैं किसी ने, हाँ कोई जो जी। आप जैसे आपकी माँ ने आप तक सिखाया कोई, फिर वो उसका काम नहीं करेगी तो आप तक सीखेंगे के लोग? अरे फिर सिखाने भाई, की क्या कोशिश कर रहे जब काम में नहीं कर दी? अरे भाई बहुत सारी चीज है जो मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाई, किसी और से सीखनी पड़ी। माई थोड़ी ना सब चीज सिखा दे फिर है। मतलब जो जो जिस योग तो निद्रा की बात करो वो आपकी माँ ने भी नहीं आती होगी, वो आप हाँ, सीख गए। हाँ वो मेरी माँ ने नहीं आती थी, लेकिन मुझे किसी और ने सिखाई थी। और आप नु को फार्मूला काम नहीं करता तो मतलब भी आपसे कोई सीखना चाहो फार्मूला काम नहीं करेगा तो फिर सिखाओगे के? हाँ हाँ, तो और मेरे द्वारा, सिखाने की आप बात करते हो। अरे मेरे द्वारा कई फॉर्मूले हैं ना, जो ये एक ना काम करेगा दूसरा करेगा तीसरा हाँ फिर करेगा, वो बहुत बता सारे। दो ना, तो वो फार्मूला जानना चाहता हूँ मैं सिरोही जी। वो तो भाई सामने आओगे तो आपको देख के बताएंगे ना कि नहीं आपको कौन सा मैं फॉर्मूला अभी काम करेगा। आपको, मैं भी तो पैमाना हूँ ना, मतलब मैं आपकी आप बता दो, मतलब यू पैमाना मैं आपको 1 सेकंड में बता दूं, आप ठीक हो गया गलत हो। अरे भाई बताया तो, आप सामने आओगे ना, अब कॉल पे थोड़ी अरे दिखाई सामने पड़ते हो। क्यों? मैं टेलीफोन पर भी तो सामने ही हूँ सिरोही जी, ना आप ऐसी ना बात क्यों करते हो? ना मेरे सामने नहीं हो ना। नहीं मैं देखो आवाज रूप में तो सामने हूँ। अरे आवाज रूप में नहीं भाई, आपकी पर्सनैलिटी देखनी पड़ेगी ना, कि आपकी नहीं पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी कौन सा देख सकती तरीका हूँ सूट बात करेगा। कर। अरे भाई आत्मज्ञान तो आपको होगा ना, जब आपको होगा तो आप एक अरे पर्सनैलिटी मैं लेकर रखे हो। अगर सिरोही जी अगर जो हाँ नहीं बताइए होता, सर। हाँ जी। नहीं होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? क्या नहीं होता? अगर जो मुझे आत्मज्ञान ना होता तो मैं आपसे क्यों पूछता, तो मैंने भगा के चले जाते। अरे सर कमाल है भाई, आप ही पहले बताओ, अगर आपको आत्मज्ञान हो रखा है फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो। मैं तो आप देखो मेरे से जिस आदमी ने बात करवाई ना, भले यार मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ नहीं सकता क्यों? आप झूठ बता रहे हो दुनिया को। हाँ तो फिर आप पूछो ना, फिर जो आपने पूछा मैंने बताया फिर। आप जवाब नहीं दे रहे, आप योग निद्रा की बात करते हो, क्या योग? मैंने नू कहा आपने साधना की बात करी, मैंने हाँ आपसे कहा देखो तो मैंने बता तो ईमानदारी दिया से बात आपको। करो। अरे आपकी बता मेरी तो बात है दिया ना सिरोही आपको। जी, देखो हाँ हाँ आपकी ठीक मेरी है। बात है सिरोही जी, सत्य से चालू हुई थी। अब हाँ हाँ, आप सत्य को दबा रहे हो। मैं क्यों दबा रहा हूँ सत्य को, आप दबा रहे हो। आप बिल्कुल नहीं आपका, मैं। अरे अरे सर देखो, आपका मैंने एक झूठ सिद्ध कर दिया, उसके बावजूद भी आप जो है झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हो। बताओ एक मैं, झूठ, मेरा क्या झूठ है एक बताओ? आपने बोला कि भाई आदमी जो है वो प्रमाण नहीं हो सकता, पैमाना नहीं हो सकता आदमी, और फिर आप आदमी को ही पैमाना बता रहे हो। देखो दो बात आपकी है। बात गलत सिद्ध करी मैंने कहा कि आदमी बिल्कुल ही, भी नहीं है, देखो मैंने मैंने कहा, ये अरे कहा। अरे अरे सुनो ना पहले, मैंने कहा कि आदमी ही पैमाना होगा जब भी होगा, ऐसे ही नहीं मैं भी पैमाना हूँ, ऐसे ही आप भी नहीं, पैमाना है, आप ऐसे ही हर एक कोई पैमाना देखो, पैमाना होता है। पैमाने दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के कहाँ से हो गए। मैं नू कहूँ ये आपने मतलब पैमाने भी तो दो होते हैं। अरे सर पहले ये बात स्वीकार करो कि आपकी ये बात गलत सिद्ध हो गई है कि नहीं ये नहीं आदमी बनता है, पैमाना नहीं बिल्कुल होता भी है। नहीं। मैं जिस सवता प्रमाण की बात कर रहा था, प्रत्यय प्रमाण, दो प्रकार के प्रमाण होते हैं। अरे सर देखो, पहले पहले पहली सीधी सी बात है कि आदमी पैमाना होगा कि नहीं होगा। मैं आपसे फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, आदमी पैमाना है कि नहीं है। अगर जो सवता प्रमाण के अनुकूल
पैमाना है तो प्रत्यय प्रमाण आदमी भी प्रमाण है। अगर जो सवतः प्रमाण के अरे रुको ना पहले, सुनो एक बार सुनो तो पूरी। सवतः प्रमाण के अनुकूल अगर जो प्रत्यय प्रमाण आदमी का पैमाना है तो ठीक है, अगर जो सवतः प्रमाण के प्रत्यय प्रमाण प्रतिकूल पैमाना लेकर होगा तो वो गलत है। अरे भाई आदमी पैमाना है कि नहीं है ये बताओ। मैं ये कह रहा, आपने सुनी नहीं? अरे मैंने आपको उत्तर दे दिया, आपने इसके बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल। सवतः आदमी पैमाना है। अरे भाई आप ये कह रहे हो कि कोई आदमी, सुनो तो दोबारा सुनो। आप में इतना भी देखो, इतना तो धैर्य रखो सिरोही जी। अरे तो ये आप सुनो ना, आपने जो सुनाया वो मैं बता देता हूं आपने क्या सुनाया। आपकी समझ में नहीं आली। अरे हाँ बताता हूँ। आप यूं कह रहे हो कि अगर कोई आदमी सही पैमाना लेके आएगा तो वो पैमाना होगा, और कोई गलत पैमाना लेके आएगा तो वो पैमाना नहीं होगा, यही कह रहे हो ना? मैंने नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। अच्छा दोबारा बोलो फिर। मैं ये कह रहा हूँ एक होता है स्वतः प्रमाण। अरे स्वतः प्रमाण का मतलब आदमी को स्वतः प्रमाण होगा ना, आदमी ही तो प्रमाण करेगा स्वतः का मतलब। और अरे प्रत्यय प्रमाण आदमी होता है तो फिर इसमें भी दो भेद है ना। अरे भाई स्वतः को थोड़ा बोलो, स्वतः मतलब क्या होता है? स्वतः मतलब क्या होता है? स्वतः का मतलब स्वयं से प्रमाणित। स्वयं से प्रमाणित, और वो भी दो प्रकार की। और स्वयं कौन होता है? वो स्वतः प्रमाणित की तो बात कर रहा, वो भी दो प्रकार की स्वतः पड़ता है। अरे भाई दो प्रकार का बाद में करेंगे, अभी स्वतः का मतलब व्यक्ति ना, व्यक्ति स्वयं। और नहीं, और कौन होता है व्यक्ति के अलावा? कौन है स्वतः प्रमाण? अरे स्वतः प्रमाण व्यक्ति के अलावा कौन है जो उसको प्रमाणित करता है? ईश्वर। ईश्वर, हाँ तो थोड़ा बुलाओ ईश्वर को, लाके पूछते हैं उससे फिर प्रमाणित करता है कि नहीं। हाँ मैं हर समय प्रमाणित करता हूं। अब मैं क्या करता हूँ, उसको बुलाओ ना ईश्वर को। बोलता है हर समय। हाँ तो करवाओ, प्रमाणित करवाओ, बुलाओ, सामने बुलाओ, अभी बुलाओ। सामने हर समय सामने रहता वो। अरे भाई बुलाओ ना फिर, हर समय सामने रहता तो प्रमाणित करवाओ ना उससे, बुलाओ जरा। प्रमाणित करवा तो रहा हूँ। अगर जब मैं कोई भी ईसा वास्तव में एकदम सर्वम यत् अरे किताबों की बात मत करो अब, किताब तो हम नहीं। जब सुनो इसलिए ना बिना किताब की, बिना किताब के किताब तो हमने लिखी है। मैं बिना किताब अरे सर किताब आदमी ने लिखी है, किसी और ने लिखी है? मैं ये कह रहा, ये किताब आदमी ने लिखी है, किसी और ने लिखी? किताब आदमी ने लिखी है, किसी और ने लिखी? जिन किताबों को आप पढ़ रहे हो आदमी ने लिखी, लेकिन इसका जो ज्ञान है ना, तो अब जब आदमी प्रमाणित नहीं है तो किताबों को उठा के रख दो साइड में। अरे मैं खत्म कहानी, किताबों की कहानी खत्म। बात तो सुनो। बात सुनाओ, बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं। ये सुना रहा हूँ। अगर भाई एक जो मैं हर जो सोचता हूँ, अब आपके सोचने का मतलब भी कोई नहीं बचा ना, जब आदमी प्रमाण, जब आदमी सोचने का मतलब नहीं बचा। जब मैं सोचता हूँ सर जब आपने बोल दिया कि आदमी प्रमाणित नहीं, आदमी प्रमाण नहीं है, अरे भाई ये बात सुनो ना पहले। जब आदमी पैमाना नहीं है, लेकिन मेरी सुननी पड़ेगी। हाँ आपकी सुनेंगे। जब आदमी पैमाना नहीं है, इसका मतलब आप पैमाना नहीं है, इसका मतलब आप जो भी कुछ बोले आपकी बात सुनने योग्य नहीं है, सीधी सी बात हो गई। हाँ बस खत्म बात। एक सुन तो ले, मतलब ये सुनाओ, जो मैं सोचता हूँ, बिना पैमाने वाली बात सुनाओ, क्योंकि पैमाना तो आप हो नहीं, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया। मैं जो बात सोचता हूँ, हाँ अब बताओ। जो मैं सोचता हूँ जी, मेरी सोच के अनुकूल मेरे अंदर दूसरे संकेत आते हैं जी। मैं जो सोचता हूँ उसमें दूसरी बात आती है कि भाई मैं गलत भी सोच लेता। जब मैं गलत सोचता हूँ तो मेरा संकेत आता है तू ये गलत कर रहा है। ओके। लेकिन वो मेरे से दूसरी है। ओके। लेकिन जब मैं ठीक सोचता हूँ, तो ये कौन प्रमाणित कर रहा है कि जो आप सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो? ये कौन प्रमाणित करता है? ईश्वर। आप नहीं करते? मैं करता हूं, लेकिन मेरी सारी सोच ठीक नहीं। मेरा इतना ज्ञान है। अरे भाई थारी सोच ठीक नहीं है, इस बात को कौन जानता है? आप जानते हो या कौन जानता है? मेरी सोच अगर जो मेरी ठीक और गलत की इतनी है सोच हो तो मेरे में गलत की गुंजाइश ही नहीं है। अरे भाई साहब आपकी सोच सही है कि गलत है, ये आप प्रमाणित करते हो या कोई और करता है?
मेरी बात में ये मैं ठीक हूं या गलत हूं, मैं प्रमाणित अगर जो करूं तो मेरी सारी ये ठीक हो जाए। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, सारी ठीक हैं और सारी ठीक नहीं है, कुछ ठीक हैं कुछ ठीक नहीं है, ये बात कौन जानता है? आप जानते हो या और जो कोई सब कुछ जानता है? जानता है, जो सब कुछ जानता है वो जानता है। तो आप तो नहीं जानते ना, इसका मतलब। सब कुछ मैं नहीं जानता। अरे हाँ, तो इसका मतलब है कि क्या सही क्या गलत वो ये बात आप नहीं जानते ना। नहीं, ये मैं जानता हूं। अरे फिर वही बात है, अभी तो आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते, अरे अभी आप कह रहे जनाने हो कि का आप साधन जानते भी तो हो। मेरे पास है। हाँ ओके ओके, तो मतलब क्या सही क्या गलत ये बात आप जानते हो, ठीक है। नहीं, अरे अरे अभी कह रहे हैं अगर कि तो जानते हो। अगर तो ये कई सब कुछ ये जानते हैं हम, तो अरे ना तो मैंने सब जानने कुछ, की जरूरत थी, ना स्कूल अरे में जाने की जरूरत थी। अरे भाई मैंने यूं ना पूछा कि सब कुछ जानते हो कि नहीं, सब कुछ तो नहीं पूछा ना मैंने। हाँ, सब कुछ पूछा था आपने। नहीं मैंने नहीं पूछा। फिर दोबारा से ध्यान दो, मैंने पूछा कि आप जो जानते हो कि ये गलत है और ये गलत नहीं है माने सही है, ये आप जानते हो कोई और जानता है? मतलब सब चीजों के बारे में मैं नहीं अरे सब, जानता, मैं अभी कह रहा हूँ। अरे भाई सब चीजों के बारे में मैं पूछ ही ना रहा, तो तुम हाँ तो तुम बता क्यों रहे हो सब चीजों के बारे में? जिन चीजों के बारे में पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। हाँ। आप अपने जीवन में जिन चीजों को भी सही अथवा गलत जानते हो, वो आप जानते हो कोई और जानता है? मतलब मैं भी जानता हूँ, और जानना मतलब कोई बात मैं जानने भी के मैं लिए भी शेष भी है। मैं भी जानता हूँ, मतलब और कौन जानता है? मैं भी जानता हूँ, मैं तो कुछ जानता हूँ उसमें गलती निकल आती है। अरे भाई, जो आप जानते हो जब उसमें गलती निकल आती है तो ये गलती निकल आई इस बात को कौन जानता है? उसके पैमाने के अनुसार अरे जानता कौन है? मैं ही जानता हूँ। हाँ तो मतलब लेकिन आप ही ये प्रमाणित करते हो कि भाई ये बात सही है ये बात गलत है, या ये हाँ, पैमाना सही है या ये पैमाना गलत है, ये भी तय कौन लेकिन करता है? मैं आप करते हो। दूसरे के संकेत अरे के यार अनुसार अरे फिर वही बात है, ये पैमाना सही है कि गलत है ये कौन जानता है? ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं पहले गलत था, अब ठीक हो गया हूँ। अरे यार अभी वो पहले और गलत, पहले और बाद का बाद में देखेंगे ना। आपने जो पैमाना उठाया और फिर आप कह रहे हो कि ये पैमाना सही है और ये पैमाना गलत है, ये हाँ, कौन जान रहा है? मैं तो आप ही ना तय कर रहे हो कि पैमाना ये वाला ठीक है और ये वाला गलत है? पैमाने तो हो गए ना। अरे भाई पैमाने 25 हो गए, उसमें ठीक कौन सा है ये कौन जान रहा है? ये तो मैं जान रहा हूँ। तो फिर आप ही ज्ञाता हुए ना। अरे जानने वाला तो मैं ही होया, लेकिन जानने का पैमाना मेरे से पहले अरे अगर जो यार ना फिर हो। अरे तो थारे से पहले भी थारे पूर्वज जान के बता गए, तो वो पूर्वज आदमी थे कि नहीं थे? वो पूर्वज आदमी थे, लेकिन जहां से शुरुआत हुई। अरे फिर वही बात है, अरे जहां से भी शुरुआत हुई वे आदमी थे कि नहीं थे? वो तो आदमी थे, लेकिन तो फिर उन आदमियों को जो पहले आदमी था, हाँ, वो जो पहले अगर आदमी था क्या हुआ उसको? जो आदमी पहले था, अगर जो उसको हाँ कोई ज्ञान दूसरा ना दे तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता। अरे भाई अपने अपने मेहनत से अपने अनुभवों से भी जानता है आदमी कि नहीं जानता है? जानता है, लेकिन कुछ फिर तो वो चीज क्यों नहीं जान सकता? नहीं जान सकता सब अरे कुछ। अरे क्यों नहीं जान सकता? अरे फिर वही बात है, अरे सब कुछ ये तो जानने सब की न कौन? जान लेना चाहिए। अब अरे भाई मैं अरे कौन हूँ। अरे भाई सब कुछ जानने की बात थोड़ी ना हो रही है, मैं कौन हूँ जानने की बात हो रही है, सब कुछ की कहाँ बात हो हाँ, रही है? मैं वही तो कह रहा, फिर जब तो मैं फिर का मैं प्रश्न सब कुछ हूँ उठाता क्या? अरे तो है। मैं कोई सब कुछ हूँ क्या? सब कुछ जानने की बात थोड़ी हो रही है, आप बार बार सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जिब जो मैं जिब अरे जानता। अरे अरे सुनो सुनो, जिब खाली खुद को जानने की बात का विषय चल रहा है, तो सब कुछ जानता हूँ सब कुछ जानता हूँ काहे को अरे घुसेड़ रहे हो एक बीच में? एक आदमी 20 चीजा में एक चीज पड़ी है, सब कुछ जान कर सब कचरा हटा कर तो मैं आऊंगा। एक चीज छाटनी है तो अरे गेहूं है, कंकड़ अरे है, अरे तो वो छाट चना रहे है। हो। अरे सुन, उसमें केवल इतना ही छांटना है कि ये मैं हूं कि नहीं हूं, बस इतना ही छांटना है। ऐसा थोड़ी छांटना है कि वो क्या है, बस मैं नहीं हूं उतने से छांट अरे दिया। वही, अगर जो ये क्या है, अगर अरे जो ये नहीं है अरे भाई, तो मैं कहां से आऊंगा। हाँ हाँ मैं कहाँ से आऊंगा, ये मैं को ही पता चलेगा ना मैं कहाँ से आऊंगा। अरे मैं कहां से आऊंगा, अगर तो ये इसके लिए भी तो मुझे पैमाना चाहिए। अरे फिर वही बात है। अच्छा आपको पैमाना चाहिए, पैमाना कौन देगा आपको? हैं?
पैमाना देगा कौन? पैमाना मैं अपने आप को अलग करूंगा जब किसी चीज से। अब तो मैं सारा इकट्ठा हूं, मान ले। अरे अरे भाई, पैमाने को ये कौन सुनिश्चित करेगा कि ये पैमाना पैमाना है? आप करेंगे ये कि पैमाना कोई गधा घोड़ा लोग करेगा? झूठ बोलते। उससे पहले कोई लोग जो सच्चे लोग थे, जो पैमाना दे के गए, वो कसौटी है। अच्छा चलो यूं बताओ कि कोई आदमी झूठ क्यों बोलता है? चलो, तुम क्यों कह रहे हो कि आत्मज्ञान नहीं हो? बताओ चलो, कोई झूठ क्यों बोलता है? झूठ फायदे के लिए बोलता, उसमें फायदा समझता है। हाँ, तो अब और फायदा उसमें उसका होता है कि नहीं होता है? झूठ में कभी भी फायदा नहीं होता, लेकिन वो समझता है फायदा हो जाए। हाँ, तो फिर आप बताओ, जब उसे कभी भी फायदा हुआ ही नहीं, कोई अनुभव ही नहीं उसका कि झूठ से फायदा होता है, फिर बार बार झूठ क्यों बोलता है? उसको फायदा लगता है, इसलिए अरे बोलता है। अरे लगता कैसे है? जब एक बार भी हुआ नहीं फायदा तो लगता कैसे है फिर? अगर तो तुरंत का फायदा लग जाए तो मतलब उसमें क्या है? आदमी चोरी कर ले, झूठ बोल दे। अरे भाई, इसका मतलब फायदा होता है ना, तो तभी लगता होगा उसको। लास्ट का अंतिम फायदा नहीं होता। अरे अरे देखो, ये भी तो आप कह रहे थे कि फायदा होता ना है पर लगता है, ये भी आप कह रहे हो कि होता है। अरे अंतिम निष्कर्ष के लिए नहीं लगता। अरे भाई, अंतिम निष्कर्ष से क्या मतलब है? जितने फायदे की बात हो रही है उतना होता है कि नहीं होता? उतने की बात है, अंतिम से क्या मतलब है इस बारे में? तुरंत पकड़ा जाए तो और ज्यादा हानि भी हो सकती है। अरे हाँ, तो तुरंत पकड़ा जाए जब भी तो वो तो पूरी कोशिश करता है ना कि ना पकड़े जाए, और कई बार नहीं पकड़े जाता है, कई बार पकड़े जाता है। अरे कभी नहीं जाते। अरे तो भाई 10 में से 2 बार पकड़े गया तो 8 बार तो फायदा हो गया, अरे क्यों नहीं हो गया? लेकिन मतलब पकड़े गए हुआ तो 8 बार तभी ज्यादा धुनाई होगी तो। अरे भाई 8 बार से ज्यादा धुनाई होती तो फिर वो झूठ ही ना बोलता ना। ऐसे नहीं है, आदमी सोचा भाई बच सकता है। अरे फिर कमाल है भाई, आदमी अपने अनुभव से यही तो देखता है कि ओवरऑल झूठ बोलने में फायदा है कि ओवरऑल झूठ बोलने में नुकसान है। अगर ज्यादा धुनाई होती तो फिर तो वो ना बोलता ना कि भाई ये तो ज्यादा धुनाई हो जाए। इससे पहले धुनाई होने से पहले क्या उसको ये पता है कि भाई तू पकड़े भी जाएगा? अरे भाई, तो इसका मतलब वो अभी पकड़े ना गया इतना बड़ा होके भी? नहीं पकड़ा जावा, हर बार थोड़ा ना पकड़ा जाता है। अरे यार, हाँ, तो जब जब हर बार ना पकड़े जाता, एक आध बार पकड़े जावे है, एक आध बार पकड़ेगा, सोचा एक आध बार पकड़ेगा, एक आध बार फिर छूट जाएगा। हाँ, तो फिर उसे वो चेक ना करता है कि ये जो एक बार में मुझे इतना नुकसान हो गया क्या, जितना फायदा हुआ था या उससे ज्यादा नुकसान हो गया, ये कैलकुलेट ना करता है क्या वो ये कैलकुलेट करा है तो मतलब ये सारी चीज कैलकुलेशन में एकदम चल रहा है उसके। मतलब कई बार छूटा भी तो है। अरे हाँ, तो फिर जब छूटा है इसका मतलब है कि फायदा हुआ है उसे, तभी बोला वो लगातार तो उसको फायदा हुआ और पकड़ा गया तो 2 बार की आवाज उनसे छूटा था और उससे भी ज्यादा धुनाई हो जाए। हाँ, तो अगर उसकी ज्यादा धुनाई होती, ऐसा सच होता जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर वो इसके बाद तो झूठ ना बोलता ना फिर। नहीं, उसने सोचा 2 बार पहले भी तो बचा था। अरे तो इसका मतलब है कि जो 2 बार बचा, 8 बार बचा और 2 बार जो पकड़ा गया तो ओवरऑल उसे फायदा हुआ, तभी ना आगे कंटिन्यू झूठ बोलता है। मैं के भाई ओवरऑल तो फायदा है कि भाई 100 रुपए का फायदा हुआ और चलो 50 का नुकसान हो गया, तो 50 तो फिर भी फायदे में रहे, अभी तो झूठ बोलेगा लगातार। कई बार ऐसा भी तो हो गया है। अब भाई पाठशाला उस पर पूछ के एक बार चोरी में फंस गया। हाँ। और लेकिन उस पर उगलवा में है भाई तने पछली कितनी बार करी, किस किस का करी। हाँ, वो उसकी जाके न और उसके सारे भाई अरे भाई, वो तो एक आध बार हो है ना, तुमने पता ना है 4 करोड़ से भी ज्यादा केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं 20 सालों से, समझ रहे हो? हाँ, तो जब 4 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग चल रहे, इसका मतलब है कि ज्यादातर चीजों में उनको सजा नहीं होती। ऐसा कोर्ट का भी कहना है। कन्विक्शन जो रेट है वो मुश्किल से 1-2-3% है, मुश्किल से। मतलब जिसमें चोर के ऊपर ये चोर या जो भी अपराध है सारे, जिसमें ये सिद्ध हो पाता है कि ये अपराधी है और उसको जेल हो पाती है, 30 आधार पर सिद्ध करें। अरे उनके पास जो भी आधार है, मैं केवल 2-3% ही कन्विक्शन रेट है। अरे भाई, अब मैं आपको डाटा दे रहा हूं तो अब आप सुन नहीं रहे हो डाटा, इसको भी गूगल कर लो, आपको डाटा मिल जाएगा। 1-2-3% ही आदमी पकड़े जाता है, कहने का मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ, और बाकी 97-98% जो है वो छूट जाता है या उसे नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। इसलिए वो आदमी लगातार जो है झूठ, चोरी, चकारी, वो जिस भी काम में लगा है लगे रहता है, नहीं छोड़ता। दोस्त किसका? अरे अभी तो मैंने आपको कारण पूछा, अब ये बताओ कि जीवन में फायदा होना। बताओगे, पूछो भी के
अरे सर, आपने बोला आप आत्मज्ञानी है तो पूछूंगा ही ना फिर मैं आपसे। खुद से या तो फिर आप आपने मना नहीं करो। कहा, आपने नहीं कहा था। हाँ तो मैंने कहा तो मुझसे आप पूछते फिर जाओ। आप मतलब पूछोगे बताओ नहीं के। अरे तो मुझसे पूछो ना, फिर क्या पूछना है पूछो। मैंने तो जवाब। आपको एक पूछ की आत्मज्ञान अरे होता कैसे है, अरे वो है नहीं अरे बता दिया अरे आप लोग। अरे 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 सर, बता तो दिया, योग निद्रा से के द्वारा हो अरे जाता है। योग निद्रा हुआ क्या है, मतलब योग निद्रा में आपने कही देखो सिरोही हाँ जी, हाँ पूछो आप और पूछो। बड़े चालाक आदमी हो। अरे फिर वही बात है भाई, मैं जो हूँ वो हूँ, आप पूछो ना। और सुनो तो, मैंने ये हाँ पूछा, आपने जी कहा साधना से, हाँ। तो साधना में मैंने कहा आप फिर उस बात को फिर घुमा गए। अब अरे मैंने फिर आपने पूछो। कहा साधना में, साधना बगैर साधनों के साधना नहीं होती। हाँ हाँ तो नहीं होती, मैंने बोला तो कि बिना साधनों के फिर वो साधना नहीं होती। मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ, वो कौन सा साधन है जिसके द्वारा मैं अपने आप को, मैं को जानता हूँ। हाँ हाँ, मन बुद्धि चित्त ये अहंकार, ये सब चारों साधन है जिनके द्वारा मैं अपने आप को जान लेता हूँ, इनका इस्तेमाल करके। अच्छा, इनका मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जी। लेकिन चारों तो मतलब आप गलत बता रहे हो। अरे भाई ये अंतःकरण है, अंतःकरण अरे चतुष्टय भी बोलते हैं इसको। अंतःकरण भी तो कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है जब चित्त की अरे वृत्ति, जो योग की बात करते हो, अरे भाई योग जिस चीज, चित्त वृत्ति, अरे सुनो तो। अरे अरे भाई, योग योग चित्त वृत्ति जो है वो गलत किताब है, उसको अलग साइड में रखो, आदमी की ओ लिखी हुई अरे है, अरे साइड में अरे लगवा लो। देखे, आप ठीक हो। अरे 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 कमाल है, आप ही ने खुद बोला कि आदमी को हम प्रमाणित मानेंगे नहीं, हाँ हाँ हाँ, और फिर भी आप आप क्यों किताबों की प्रमाणित, बात कर रहे मैंने हो। कहूँ देखो, हाँ हाँ चित्त के अंदर जब तक वृत्ति रहेगी, हाँ तो। आप अपने आप को जान नहीं सकते। अरे तो चित्त के अंदर वृत्ति को शांत तो हम करेंगे चित्त के द्वारा ही ना। चित्त के द्वारा, और क्या। फिर तो ये सब की चित्त के द्वारा चित्त की वृत्ति शांत हो जाती, तो सबके पास चित्त है। अरे सबके द्वारा, सबके उसका तरीका होता है ना अलग। अरे आप तरीका कह रहे, मतलब दे दो सिरोही जी, मतलब ये जो इस अरे प्रश्न का अरे उत्तर दो। कमाल है। अरे भाई चाकू से आदमी को भी काटा जाता है, चाकू से सब्जी भी काटी जाती है, तरीके होते हैं। मैंने कहूँ कि जो हाँ चित्त की वृत्ति है, ठीक है। चित्त सबके पास है, आप आपके पास है? हाँ चित्त सबके पास है। सबके पास है। जी हाँ। फिर चित्त की वृत्ति जो शांत करी जाती है, जी आपने कहा, हाँ। तो फिर क्या काम करता है? अरे उसके लिए चित्त की वृत्तियों का उपयोग करना कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है साधना काल में, धीरे धीरे वो शांत हो जाती हैं, उन पर जब आप ध्यान नहीं देते। अच्छा, चित्त की वृत्ति शांत होगी, जी। फिर क्या रह गया? फिर मन है, बुद्धि है। हाँ फिर कोई चीज का चिंतन मनन करना है तो बस जो जरूरत वाली, जैसे साधना काल की चीजें हैं, केवल उन पर ही चिंतन मनन करना है। बाहर अगर जो संसारिक चीजें हैं या सूचनाएं हैं या संसार तो बाहर जो छोड़ हो दो, रहा है। संसार तो अरे बात की अभी बात है, वो आप, तो पीछे रह गया। अरे भाई अभी आप भीतर तो पूछ, घुस गया आप, और मतलब बाहर निकलने की अरे संसार की बात कर रहे हो। अरे भाई साहब, अभी आप मुझसे पूछ रहे हो कि बता रहे हो, अब आप बता रहे लगोगे, मैं फिर पूछने लगूंगा, फिर रोने लगोगे आप। हाँ बताओ तो जब पूछ रहे हो तो पूछो, खाली बताओ नहीं ना फिर। हाँ, हाँ जो आप जब, गलत बताओगे मैं उस पर प्रश्न नहीं करूंगा। तो प्रश्न करो ना। आप हाँ आप आप यूं क्यों कह रहे हो कि ये गलत है और वो गलत है? आप प्रश्न करो, प्रश्न से सब तय होगा कि गलत है कि सही है। प्रश्न हाँ, आप, प्रश्न से कह तो रहा हूँ, जब चित्त की वृत्ति शांत हो जाती है क्या काम करता है, वो बताओ ना। हाँ बता तो दिया, जब चित्त की वृत्ति शांत हो जाती है तो उस समय आपके अंदर कोई वृत्ति नहीं रहती, और आप अपने आप को, जो बिना वृत्तियों के आप हो, उसका दर्शन हो जाता है, अपने आप को जानने में आ जाता है। वहां मतलब कोई साधन नहीं है। अरे अब साधन बता तो दिया, चित्त की वृत्ति शांत करो, मन को शांत करो, बुद्धि को हाँ, शांत मन करो, तो इन शांत हो तीनों। गया। हाँ हाँ तो जब ये तीनों शांत हो गए तो अब तो आप ही बचे ना, और कुछ बचा नहीं, तो खुद से खुद को जानना हो जाता है, बस हो गया, सिंपल सा। अच्छा, खुद में इतनी ताकत है, खुद से खुद को जाना जाता है? हाँ इतनी ताकत। शिष्य की हाँ तो कोई जरूरत नहीं, मैं हाँ, तो आंख ना, शिष्य को आंख से शीशा देखा जाता है, लेकिन आंख शिष्य को देख कर ना वो करती, आपने तो इसी बात कर दी। अरे बाबा वहां शीशा ना होता। हाँ, वहां और क्या होता है? अरे वहां मैं ही होता हूँ। अरे मैं तो होता हूँ, लेकिन मैं भी तो कोई चीज है। अरे हाँ तो मैं हूं ना। मैं हूँ बगैर साधन के, फिर साधना कैसी? अरे साधना बता तो दिया कि साधना इतने ही काम आती है कि चित्त तक सारी चीजों को शांत कर सके, बस उतने ही काम के लिए साधना होती है। गलत, आप गलत हो यहाँ। तो ये आप बताओ कैसे गलत है? मैं गलत हूँ, और जब और अपने ईब आप आप को। बता रहे हो, और सुनो ईब आप बता रहे हो, ईब मैं पूछूंगा, आप बताओ हाँ कैसे पूछो, गलत है। हाँ तो पूछो। बताओ कैसे कैसे गलत है, बताओ।
आप मतलब वहां साधन है, साध्य है और साधक है। बताते जाओ। मैं क्या बता तो दिया। ये बता दिया। साध्य, साधक और साधन तीनों है वहां। अरे भाई साधन तो जब जब चुप कर दिए, शांत कर दिए, अरे तो ये शांत, साधन ना मैं बचे ना। कहूं कि अपने आप को साधन के बगैर मैं अपने आप को भी नहीं जान सकता। अरे आप नहीं जान सकते, मैं जान सकता हूँ। मेरी बात करो, अपनी बात क्यों कर रहे हो? मैं आप आपकी है तो मैं आपकी तरफ से तो बोल रहा हूँ। अरे मेरी तरफ से आप कैसे बोलोगे? आप अपनी तरफ से बोलो, मेरी तरफ से क्यों बोल रहे हो? क्यों? अरे अपनी तरफ से बोलो भाई, सवाल आपसे आप पूछा तो मैं अपनी तरफ यार से बताओगे, मेरी तरफ मैं से तो आपकी बताओगे? मैं आपकी भाषा ले आया जो आपने शुरू में कही थी, बोले मैं भी तो आप ही हूँ। अरे वो तो मैं बोल रहा था ना, आप थोड़ी बोल रहे थे कि आप मैं ही हो। आप पहले मैं ही हो बोलो और फिर ऐसा बोलो, ऐसा करके। नहीं, मैं तो इनकार कर रहा हूँ, मैं तो नहीं हाँ। बोलता। हाँ तो जब आप इनकार कर रहे हो तो फिर मेरे तरफ से आप कैसे बोल सकते हो? आपको तो बोलना मैंने तो बनता ही नहीं आपके है। आपके आपके उत्तर पे तो प्रश्न अरे उठाया है, अरे जो सर, आपने कही थी आपने तो ये बात काट दी। अरे सर मैंने ना काटी। और है आप आपने मानी ना, इसलिए आप क्यों उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बोल रहा हूँ। नहीं, मैं तो देखो आप मतलब जो आपने करी है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करूंगा। आपकी बात जो कह के ने जो अरे भाई आपने अरे प्रश्न भाई उठा। अरे भाई मेरी बात आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब उसे आप स्वीकार करो कि हाँ ठीक बात है, मैं भी अब इसका इस्तेमाल करूंगा। जैसे हाँ मैंने फिर आप जैसे मैंने आपकी ऐसी कोई बात इस्तेमाल नहीं करी जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आप ये में कह रहा हूँ आप मेरी सारी आप आप मेरी दोनों सारी तरफ की। अरे 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 सुनो, आप मेरी सारी चर्चा में ध्यान थोड़ा याद करो कि क्या मैंने ऐसी कोई भी बात आपकी इस्तेमाल की है जो जिससे आप तो राजी हैं लेकिन मैं राजी नहीं हूं और मैंने फिर भी इस्तेमाल कर ली हो? क्यों? अरे सर वो तर्क के विरुद्ध हो जाती है ना। जो चीज से आप सहमत नहीं है उसको आप अपने पक्ष में तर्क नहीं दे सकते ना उसके लिए। या तर्क तो आप से पहले या तो पहले आप सहमत हो आपने मैंने जाओ और आपकी फिर आपकी तर्क दे बात दो। है ना सिरोही जी, देखो आपने हाँ कही बताओ। मैं साधना करता हूँ। हाँ तो अब आप सवाल पूछ रहे हो तो सवाल पूछो, फिर बताना नहीं हम बीच में। मैंने मैंने आपसे जी। कहा मैं कहा साधना करते हो, साधना का तरीका बताओ, बोले मैं हाँ तो बता तो रहा हूँ मैं हाँ साधना करता हूँ। तो तरीका बता दिया ना आपको कि मन बुद्धि चित्त को शांत करके इन तीनों के लिए उसके बाद में आप केवल मैं ही रह जाते हैं और मैं को जान लेता है। वैसे ही जैसे चित्त को जानता है, जैसे वो विचारों को जानता है, जैसे दूसरी चीजों को जानता है, वैसे ही मैं को जान लेता है इनकी इनकी अप्रेजेंस में, इनकी अनुपस्थिति में। नहीं, नहीं, अब अभी नहीं से क्या मतलब है? अरे जो जो जिसने उसको जाना है, आप अरे भी उसको जानते हो और दूसरा भी अरे जानता है। अरे अरे 8 पंजे देखो सुनो सिरोही अरे वो जी, तो 8 दूसरा पंजे बता। 40 अरे होते हैं। अरे 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 सर आप वो मैंने आपसे उसी पे लेकर आऊंगा मैं आपको। अरे 8 सर पंजे 40 आप होते हैं। अरे आप मैंने हाँ आपका आप मैंने आपसे 33 कहा। ठीक है। अगर जो मैं 40 को ना जानता ओके और 33 कहता ठीक है। और मुझे 33 ही पढ़ाया गया ठीक है। तो मैं 40 का विरोध करूंगा। ठीक है। फिर इसमें 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 क्या पूछ रहे हो? मैं अब आगे बात तो सुनो। हाँ सुनाओ। 40 का मैं विरोध कर रहा ठीक और है, 40 आपने का आप मुझे विरोध गलत कर रहे हो। ठहरा दिया। सुनो, आपने मुझे गलत ठहरा ना, अगर ये नहीं होता क्या नहीं होता? 33 नहीं होते 8 पंजे। हाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा ना कि 40 होते हैं। वही तो मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ आपसे, उसी में अंदर है। अरे अरे तो बता तो दिया अंदर में। तो अंदर का मन पैमाना मुझे सुनो सिरोही जी, अरे अंदर का अरे पैमाना अरे आप अरे मैं भी अरे तो हूँ। भाई अरे भाई अब मैं अरे जानता हूँ और आप अरे मेरे तो विपरीत जानते हो। अरे हाँ, तो पहले फिर आप बताओ ना आप क्या जानते हो, तो तभी तो मिलान करके देखेंगे कि विपरीत है कि है कि मानो क्या बता है तो कि ना है। दिया कि तो बताओ आप आप क्या जानते हो मैं अपने बारे में? आपने कहा कि मैंने किसी साधन की वहां जरूरत नहीं है, गलत है। अरे कहाँ कहाँ जरूरत नहीं है? जहां मैं अपने आप को जानता हूँ हाँ वहां जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जान लेता और हूँ अपने आपने आप को। पहले कहा भाई मैं साधना करता हूँ। हाँ साधनों से, यहाँ से माने सांसारिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति में जाने के लिए साधन का उपयोग होता है बस। हाँ, साधना है लेकिन जहां जाकर न मैं हूँ हाँ वहां वहां भी तो जाके मुझे साधन छोड़ दे। मैंने आपको उदाहरण दिया कि हाँ शीशा है, जी। आंख मैं सिस्सा कहाँ डला से है आ गया? सुरमा। अरे फिर कमाल है, सिस्सा कहाँ से आ गया वहां? अरे मैं माना उदाहरण तो बाहर का ही देना पड़ेगा आपको, अच्छी अरे बात तो करो। अरे तो भाई बाहर के उदाहरण अंदर सटीक ना होते ना बाबा। अरे सेटिंग कौन है, अच्छी बात करो आप, जो उदाहरण के द्वारा कोई भी चीज है।
अच्छा तो उदाहरण बताओ। उपनैनिक मनो आपको सिद्ध कैसे कर दोगे कोई भी बात है? अच्छा बताओ, बाहर बाहर जिसको शीशा कह रहे हो, अंदर उसको क्या बोलते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर अंदर क्या बोलते हो उसको, ये बताओ। बाहर जिसको शीशा कह रहे हो, अंदर क्या बोलते हो उसको? मैं आपसे पूछना चाह रहा, आप मेरे पर जान के ना और ना बेचारा सोच रहे हो, ये अरे गलत है आपकी। अरे तो भाई मैं तो कह रहा हूँ अंदर शीशा होता ही ना, तो मैं क्यों बताऊंगा कि मैं अंदर क्या कहता हूँ होता है? होता है। हाँ तो आप कह रहे हो तो आप बताओ, अब अंदर अंदर जिसको बाहर शीशा बोल रहे हो उसको अंदर क्या कहते हो? मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा, इसका मतलब आप जानते नहीं हो? अरे इसका मतलब अंदर शीशा नहीं होता, मैं जानता हूँ, आप अरे झूठ अंदर बोल रहे हैं। शीशा होता है। आपको आपको कोई आत्मज्ञान नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है। सुनो, अगर जो मैं क्या आपको कह सुनो? रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने तो सारी चीज बता दी ना, आपने जो पूछी मैंने बता दी। मैंने बता मैं दिया ये कह शीशा, रहा हूँ, देखो मैंने बता दिया शीशा आप, अंदर नहीं होता। मैं कहता हूँ अंदर शीशा होता है। फिर हाँ तो इसका फिर सुनो, तो कोई फिर ना आप कोई तो तो फिर पैमाना आप लेना पड़ेगा। तो आप फिर सुनो, आप बताओ, आप जिसको उपमान बोल रहे हो बाहर शीशा, उसका वहां पे नाम क्या है अंदर में? ये मेरे पर पूछ कर आपको क्यों कर रहे नहीं हो आप? आपको नहीं पता, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, आपको नहीं सुनो, पता है। अगर जो सुनो, मुझे ना पता हो ना सिरोही जी, हाँ। देखो आपके मेरा झगड़ा हो रहा है इस बात पे। अरे झगड़ा थोड़ी हो रहा है, लठ थोड़ी चल रहा है, झगड़ा क्यों लट बोल रहे चल हो? रहे हैं ना, वाणी के लट चल रहे हैं सिरोही जी। ना ना ना, मैं तो बड़े मजे से बात कर रहा हूँ, मैं कोई लटपट और नहीं चला मैं भी रहा। तो मजे से कर रहा हूँ। सुनो, तो फिर अगर लट जो, तो फिर न्यू को कह रहे हो कि झगड़ा हो रहा है? न्यू कहो अरे के, ये देसी न्यू कहो, भाषा में लट्ठा न्यू, हो सा है। अरे न्यू कहो कि चर्चा हो रही है। हाँ, चर्चा हो रही सा लट्ठम लट्ठा हाँ की। तो अरे लट्ठम लट्ठा ना हो रही है, जुत्तम जुत्ता ना हो रही है, चर्चा हो रही है। अच्छा, यह हाँ चर्चा हो रही है अब लट्ठम बोलो। लट्ठा की। हाँ तो लट्ठम लट्ठा इसमें की ना ना हो रही है। हाँ। आप और मैं तो झगड़ गए। अरे हम ना झगड़ गए, हम फिर वो झगड़े झगड़े की बात कर रहे हो। अच्छा चलो, मतलब आप और मैं कहूँ हिस्सा है, आपको नहीं है। हाँ तो जब आप कह रहे हो कि है, तो आप ही को बताना पड़ेगा ना कि वहां नहीं, मैं, अरे जिसको बाहर आपको भी शीशा तो बोल रहे बताना हो। पड़ेगा, नहीं है। हाँ मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं है, उसकी जरूरत ही कोई अरे नहीं मैं है। कहूँ है। हाँ तो फिर आप बताओ कि उसकी जरूरत क्या है फिर और उसका नाम क्या है सुनो, वहाँ। इब कोई, इब आप और मैं, मतलब वो नहीं है, कोई और भी तो होगा इस दुनिया में, आप और मैं हैं। अरे तो जब कोई और आएगा तो उससे भी पूछ लेंगे, अभी तो मैं और आप ही हैं। ना, अभी ऐसे नहीं होता। देखो जी सिरोही जी, अगर तो कोई तीसरा इसमें ना, एक दिन मतलब भाई जो वो चर्चा करेगा, जो आत्म ज्ञान है जिसको, एक दिन एक यूं विषय लेकर मुझे इसने बताया, मैं तो आप अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था आज। तो हाँ तो ठीक बात है, तो फिर एक काम करो, आप ऐसे तीसरे आदमी को खोज लो और फिर बात करेंगे तीनों मिलके। मैं ये कह रहा हूँ, आप खोज लो, और मतलब, और मैं भी खोज लेता हूँ। अरे और आप भाई खोजो ना। जो भाई भी मने आदमी है, भाई मने जरूरत ना है खोजने की। देखो भैया ये, आप कह रहे हो कि तीसरे आदमी की जरूरत है, तो आप ही खोजोगे ना। अरे वहां पर मैं उलझ गया, मैं कहूँ हिस्सा है, और आप नाटो फिर उलझ तो गए, ना निर्णय तो नहीं हो पाया। ना मैं ना उलझा, मैं तो साफ हूँ, आप उलझे और हुए मैं हो, भी साफ अपनी हूँ, बात करो। हाँ मैं भी साफ हूँ। तो फिर काहे तीसरे की जरूरत है? जब आप भी साफ हो मैं भी साफ हूँ, तो फिर की जरूरत है तीसरे और की? एक दूसरे के विपरीत बोल रहे हैं। हाँ तो फिर हम बोल रहे हैं ना एक दूसरे के विपरीत। हाँ, फिर मैं हाँ ये क्यों कह रहे हो आप मैं कह रहे 8 बजे 33, अरे आपको 8 अरे बजे अरे 40। अरे भाई, मैं आप जो मुझसे पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब मैं जो पूछ रहा हूँ आप जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब आप हार मान जाओगे ना इस नियम के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने मैं आपसे तो, मेरे पूछा पास उत्तर है, कि अंदर आप मेरे पास शीशा बता उत्तर है। रहे, उसके तो अंदर आप शीशा जो बता रहे हो उसका नाम बताओ ना, आपने बताया नहीं अभी तक। मैं नहीं बता, मैं इसीलिए तो, कोई जो आत्म ज्ञान रखता है ना व्यक्ति सिरोही जी, आप नहीं बता पाओगे। मैं नु को मैं बताऊंगा। तो बताओ फिर। अब नहीं इसका बताता आपको। हाँ तो इंतजार किसका कर रहे हो फिर? आपको झूठा भी तो सिद्ध करना है ना। अरे भाई नहीं बता के झूठे आप सिद्ध हो रहे हो, मैं कैसे झूठा सिद्ध हो जाऊंगा? नहीं, मैं तो बता नहीं रहा ना। अरे भाई बता के ही मुझे झूठा मैं, सिद्ध कर सकते हो, बिना सुनो, बताए तो आप झूठे सिद्ध हो जाओगे। आप उस बात पर डे रहो और मैं इस पर डरा हूँ। ना ना, हाँ हम तो ना अड़े हुए, हम तो कह रहे हैं आप बताओ। क्यों? आपने कहा आग बना नहीं होता और आप झूठे हो। अरे भाई वो मेरा अनुभव है कि नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, और उसकी जरूरत भी नहीं होती। अब आप कह रहे हो कि नहीं उसकी जरूरत होती है, ये तो आप कहो बताओ। मेरा अनुभव भी गलत हो सकता है। मेरा अनुभव गलत ना है। या फिर मतलब ये गलत है? अरे भाई मैंने चेक कर लिया ना, तो ना मेरा नहीं, अनुभव गलत। वह चेकिंग को आपका अरे क्या यार, पैमाना है, अरे आपने चेक अरे कर लिया। अरे अरे इसका मतलब फिर आपका भी अनुभव गलत हो सके, इसका मतलब यूं हो गया, अगर मेरा गलत हो सके तो आपका भी हो सके कि ना? कुर्सा, आपका अनुभव गलत हो सके कि ना हो सके? यू मेरा अनुभव सिरोही जी गलत नहीं है। अरे फिर लो,
अब यूं ही तो मैं कह रहा कि मेरा अनुभव गलत नहीं है, फिर आप इसीलिए तो मैं कह रहा मेरा तो आप तो मेरी ही बात कह, अरे सुनो, देखो आप मेरी ही बातों का समर्थन कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि आदमी ही प्रमाणित करेगा, और मेरा अनुभव गलत नहीं है। जब मैंने आपसे पूछा कि अगर मेरा गलत हो सकता है तो आपका भी गलत हो सकता है क्या, तो आपने कहा ना आपका तो गलत नहीं है। नहीं, मेरा नहीं गलत हो सकता, मैं किसी पैमाने पर आपका क्यों नहीं गलत? ना ना, देखो आप किसी पैमाने पर, और वो पैमाना किसी और से मिला है आपको, और आपने उस पैमाने को जांचा भी नहीं है। अरे नहीं, ऐसी नहीं है। कमाल है, आप भी तो कह रहे। मैंने देखो, मैंने आपके जो आदमी है ना जो मुझे मिले हैं, इन्होंने मेरे को आपकी 2 4 बात बताई थी, तो इसीलिए मैंने ये शुरू कराया था, और इसीलिए मैंने 8 5 33 से शुरू कराया था। अरे सर, मेरी आप 10 20 50 बातें सुनो, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, 2 4 बातों से क्यों मुझसे बात कर रहे हो? ना करो। नहीं, मैंने तो आपकी वह बात पकड़ ली जो इन्हें मेरे तो वैसी बताई थी ना, मैंने तो वह बात पकड़कर आपसे बात करी है। अरे सर, जो भी आपने बात पकड़ ली, अब आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने सवाल मतलब पूछा उसका जवाब एक दिन है ना, आपका तो देखो लंबा चौड़ा यूट्यूब के चैनल चुलन बताओ, ये तो आपके ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उस पर ये रखो अगर भाई जो व्यक्ति, हाँ उसका समय निर्धारित कर लो 1 2 4 घंटे का, 1 दिन का। जी जरूर कर लेंगे। और जो व्यक्ति अपने आप को जानता है मैं कौन हूं, ठीक है, वही चर्चा करेगा उस पर। हाँ तो ठीक है, तो आपका नाम लिख दूं ना उसमें मैं? हाँ, मेरा नाम लिख दो बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है, तो सर को बोल दो अपना नाम लिखवाओ और ये घोषणा कर दो आपके अपने चैनल पे। मैंने तो घोषणा कर रखी है पहले से ही कि मैं आत्मज्ञानी व्यक्ति हूँ। हाँ हाँ, मैंने तो घोषणा कर रखी है। आपकी घोषणा नहीं हो रखी तो आपकी कर दूंगा। मैं देखो, मैं नहीं मानता आपको आत्मज्ञान है। अरे भाई, मानने को मैंने थोड़ी बोला कि मैंने घोषणा की है तो आप मानो ही मानो, वो आपकी मर्जी है। फिर आप ये ऐसे कैसे कह रहे हो? मतलब मैं तो घोषणा कर रखी, जब मैं नहीं मानता आपकी, दूसरा कौन मान लेगा? अरे अरे, दुनिया में कोई ना मानो, मैंने घोषणा कर रखी है मतलब मैं तो मानता हूँ ना। आप मानना रहो, आपके मानने से मतलब आप जब ठीक नहीं हो तो मतलब आप मानना रहो। अरे कमाल है, अरे भाई कोई प्रोफेसर होगा तो वही घोषणा करेगा ना, मैं प्रोफेसर हूँ, अब उसे कोई मानो नहीं मानो। ऐसी बात है, झूठी डिग्री लेके ना कर देखो। अरे भाई, इसकी डिग्री तो कहीं मिलती ना है, इसकी डिग्री मिलती होती तो हम भी ले लेते। ऐसी बात है, डिग्री मिलती है। आत्मज्ञान की डिग्री कहाँ मिलती है बताओ? कौन सा स्कूल है जो देता है? आपके पास तो मेरे पास तो है ही है, मैं तो हूँ ही ना। और मैं नहीं मान रहा आपको, आपके पास डिग्री। अरे अरे भाई, आप मानो नहीं मानो इस बात को, आप चैनल पे आके आपको वक्ता के तौर पे मैं बुलाता हूँ, आप रखो और सिद्ध करो इस चीज को, इसमें क्या दिक्कत है? मैं सिद्ध तो कर रहा हूँ। देखो, आपने आपकी बात से मैंने आपको झूठा साबित करा है। देखो कहाँ झूठा साबित करा? ये सब आपने कहा मैं साधना करता हूँ। हाँ तो मैं साधना करता हूँ। स्वीकार करोगे नहीं इस बात को? कही ना आपने? हाँ कही, और करता अभी भी कर रहा हूँ। और मैंने कहा वो साधनों के बगैर साधना नहीं होती। पहले मैंने आपसे प्रश्न कराया था हाँ, कि तो मैंने अपने आप को कैसे जानते? सुनो तो एक बार। तो बता तो दिया था कि हाँ, साधनों के बिना साधना नहीं होती। बस सही बात है, मैंने हाँ भी किया था। और मतलब फिर आप मैंने कहा साधना होती वह है जो उसमें साधन बनते हैं। हाँ तो मैंने आपको बताया, साधन भी बताया कि क्या है। मतलब मैं अपने आप को जानने के लिए मतलब मैंने साधना करी, स्वीकार या नहीं? हाँ बिल्कुल स्वीकार। और मैंने कहा आपसे मतलब वो कौन से साधन हैं मतलब जिससे आप आखिर मान कर साधन के बगैर साधना नहीं होती? हाँ, मैंने बताया कि इन तीनों को शांत करने के बाद खुद को जानने के लिए फिर और किसी साधन की जरूरत नहीं होती, ना किसी साधना की जरूरत होती। और साधना फिर है नहीं आपकी अगर तो साधन नहीं है तो। अरे भाई देखो, मुझे जैसे हुआ वैसे मैंने बताया आपको। अब इसको गलत सिद्ध करो ना आप। हाँ, गलत सिद्ध कर रहे हैं आप सारे वेदों को सुनो। अरे सुनो, आपको ये खुला चैलेंज है, सारे वेदों को उठा लाओ, सारे उपनिषदों को उठा लाओ और इस बात को गलत सिद्ध करो। कौन सी को? जो मैंने बोली है। मैं कहने लग रहा है? अरे कहने से थोड़ा, अरे भाई, कहने से ना होता ना, सिद्ध करना पड़ेगा ना। क्या कहने से थोड़ी होगा? और आप वेदों को और उसकी मानते नहीं आपको हो? अरे भाई, मैं मानू ना मानू, आप सिद्ध करो ना। आप तो मानते हो। मैंने जो आपका एक शब्द बोला था, मैं उसी पर चर्चा इंगित लेकर कर रहा हूँ आपको। अरे भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ? अरे सुनो,
आप आओ और सिद्ध करो, आपको मैं मंच तो मैंने दे रहा हूँ। कहने तो लग रहा, मैंने को बर्गर, मैं बर्गर को ही सिद्ध कर रहा हूँ अब भी आपको ही सामने। अरे भाई, भर्गो को जो आप सिद्ध कर रहे हो, आपका सिद्ध हो तो नहीं रहा ना। आपने तो प्रार्थना बोली कि भाई अरे ऐसी नहीं, प्रार्थना करते हैं हम नहीं है ईश्वर से कि भाई इसमें हमारे कि भाई हमारी बुद्धि को अरे सन्मार्ग पे ये लगाओ, प्रार्थना इतनी सी है तो ही बात नहीं, है। और ये क्या है फिर? प्रार्थना नहीं है। चलो दोबारा हिंदी में बताओ फिर, हैं? दोबारा हिंदी में बताओ। बर्गो सब कलेशों का भस्म करने हारा। तो क्या करें उसका? मतलब कलेश कितने होते हैं पता आपने? अरे भाई, कितने भी कलेश होते हों, उनको भस्म करने वाला हारा। और बताओ आगे। मैंने को कलेश अच्छी बात सुखे कह उस साबित समय हुआ है। पर मैंने कहूँ उसी, यही तो आपको मालूम नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर गला रहे हो, और इसीलिए आप है ना यहाँ गलत हो। अरे भाई, वेदों को आप मानते हो तो उनको अरे मैं एक्सप्लेन आप इसीलिए करोगे तो ना, मैं थोड़ी आपने मानता हूँ। यही बात ने कहा कि वेदों को ले उठा के मैंने तो बीच में छोड़ दिया था सब कुछ। हाँ, तो लेके आओ और उसे एक्सप्लेन लेकर करो मैं और बर्गर, बताओ। बर्गर अरे भर्गो भर्गो बोलने से थोड़ी होता है। सब कलेश, कलेश 5 होते हैं। अरे भाई, कलेशताएं तुम 25 बना लो, इससे क्या है? 25 नहीं बना रहे, सुनो। अरे अविद्या, अरे बना लो, मैंने आपको छूट करी ना, देखो छूट मैंने नू करी है। कहा आपके उसमें बढ़ाए रहो ना, 5 के 25 कर लो, इसमें क्या मैं समस्या नू है? कह रहा, और आप इसके मतलब अंतःकरण के आप ये कितने लिया है आप? मन बुद्धि चित्त अहंकार आपको कितना किसने बता दिया ये मन बुद्धि चित्त अहंकार होते हैं? कहाँ से ले अरे आए आप ये? अरे भाई, मैंने अपने अंदर देखे ये। है? आपने नाम क्यों, आप तो पहले नाम ही नहीं था इनका, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अरे भाई, वो तो भाषा से नाम लिया ना। भाषा का क्यों लिया आपने? दूसरे की बात क्यों प्रमाणित कर दी? आपसे अरे पहले नाम नहीं थे क्या? अरे हम थोड़ी मना कर रहे हैं कि पहले के लोगों की कोई कि सारी बातें गलत है, ऐसा थोड़ी बोल रहे आपने हैं। कही, आपने कही अब मैं 100 कुछ चीजें प्रमाण ठीक हूँ, है। कोई प्रमाण नहीं मेरे से पहले। अरे ये नहीं बोला कि मेरे से पहले कोई प्रमाण नहीं है, मैंने बोला बिल्कुल गलत है आदमी ही ये, प्रमाणित देखो होगा। ये कहा आपने। हाँ, यही तो कहा कि अब आदमी मैं प्रमाणित ही होगा। प्रमाण हूँ। और आपने मना किया कि आदमी प्रमाणित नहीं हो सकता, आपने ऐसा मैंने बोला। बनू कहा दो प्रमाण के, दो प्रमाण है, 70% है। आदमी मैंने क्यों नहीं कहा? अरे भाई, प्रमुख प्रमाण कौन सा है? मुख्य प्रमाण कौन सा है? मुख्य की बात हो रही है। सबता स्वतः मतलब कौन? मैं ना। नहीं, और मेरे से अलग कोई और भी है। अरे भाई, वही बात, स्वतः का मतलब तो मैं होता है भाई। अरे नहीं, और नहीं अच्छा, कोई उदाहरण दो, स्वतः प्रमाण का कोई उदाहरण दो। शायद हो सकता है आप हरियाणा की लैंग्वेज में स्वतः कोई और चीज को बोल रहे सबता हरियाणा की। चलो एक दिन एक ही विषय रखो, ये आप मेरे से समझ कर मतलब मेरे को ही तीर चलाना सोचते हो, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, और इसके लिए कोई समय हो। रखो फिर बात करते हैं। अरे सर, आप डर रहे हो बताने से। नहीं मैं बिल्कुल इतने इतने भयभीत, सुनो सुनो सुनो, इतने भयभीत मत हो। मैं निडर आदमी हूँ। अरे नहीं, आप तो सोच रहे हो। आप अभी तो आप कह रहे कि मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप जान के मेरी बैंड बजाओगे। वो भी तो देखो, दो चीज है इसमें सिरोही जी। देखो, एक तो मैं देखो, हर चीज के 2 मायने। अरे सर, 2 मायने आपको होते होंगे, मेरे लिए हर चीज का एक ही मायना होता है। एक मायना नहीं होता। मैं कह रहा मैं लीडर हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ मैं गलत काम से मैं डरता हूँ। अरे सर, गलत काम से भी तो मैंने हो गया। नहीं, गलत काम से डरते हो वो तो चलो ठीक बात है, वो उसमें तो कोई दिक्कत ना है। आप लोग एक का मैना हो या कोई बात है? हाँ, लेकिन हर चीज को गलत ठहराने की कोशिश करेगा, ज्यादा बुद्धिमान बनते हो क्या? हाँ, लेकिन मुझसे क्यों डर रहे हो ये बताओ। नहीं मैं ये नहीं डरना, मैं ये नहीं, मैं नु कर मेरे मैं तो फिर जो मैंने पूछा उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो फिर? मैं तो मैं लू कहूँ किसी दिन है ना, दूसरी में और भी आदमी होंगे तो जब जिम्पा में। ठीक बात है, तो सर को बोलो सारी चीजें एकदम बतानी आपको, सारे पाठ पढ़ाने एकदम जरूरी है यार पढ़ने। हाँ, तो उनको फोन दे दो, मैं उनको बता देता हूँ कि वो आपका संदीप जी से टाइम फिक्स कर दें, जो कोई दिन खाली हो और आपको वक्ता के तौर पे ला दें।